Hello everyone, welcome to you all in English Baba YouTube channel run by Mr. अनमोल सर। आज आप लोगों के लिए लेकर के मैं आया हूँ CBSE क्लास 9th बिहाइप से चैप्टर 3 की जो सेकंड पार्ट है रैन ऑन द रूफ। एक पोएम है। इस पोएम के जो पोइट हैं, जो राइटर हैं, वो हैं कोर्टस्केनी। तो चलिए इस पोएम को शुरू करते हैं। When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, जब आसमान में काले बादल ढक लेते हैं आसमान को और वर्षा आरंभ होने लगती है। हैव यू एवर लिसन्ड टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ, तो क्या आपने कभी छत पर हल्की बारिश की जो आवाज़ें जो होती है, जो टपटपाहट की जो आवाज़ें जो होती है, उसको आपने कभी सुनी हुई है? What thoughts flats through your mind as you heard this melody of the nature, जब आप इस प्रकृति की राग को, जो जो लय जो होती है, जो बारिश गिरती है, यानी कि बारिश गिरना एक प्रकृति है। जो प्रकृति की जो बारिश जब गिरती है, उसकी राग को, उसकी आवाज़ को जब आप सुनते हैं, तो आपके दिमाग में कैसे कैसे विचार आने लगते हैं। रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन। आइए कविता को पढ़ते हैं और पता करते हैं कि कवि कैसी सपना को देखते हैं जब वर्षा होती रहती है, और उस वर्षा जब होती है और उसकी टपटपाहट की जो आवाज़ें जो होती है, उस आवाज़ को कवि सुनते हैं तो कौन सी सपना को देखते हैं, कौन सी ड्रीम को वो देखते हैं। स्टार्ट करते हैं पोएम को। व्हेन द ह्यूमिड शैडोज hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in the rainy tears। अब देखिए, when the humid shadow hover, जब काले नमी वाले बादल तारों भरे, यानी कि जब काले नमी वाले बादल तारों के साथ भरे आकाश में चारों ओर आकाश में मंडराते रहते हैं, तो उदासीन अंधेरी जो विनम्रता जो होती है उससे वर्षा रूपी आंसू बहाकर रोता है। यानी कि कवि कह रहे हैं कि व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर, ह्यूमिड का मतलब यहाँ पे डैम्प यानी गीला, आर्द्रता बताया गया है। मेलनकोली का मतलब होता है उदासी। यहाँ पे बता रहे हैं कवि कि जब काले नमी वाले बादल तारों के साथ भरे आकाश में चारों ओर आकाश में मंडराने लगते हैं, तो एक उदासीन जैसी समय हो जाती है और अंधेरा छा जाता है, और उसी में वर्षा जो होती है वो रोने लगती है। यानी कि वर्षा जब रोने लगती है, इसका मतलब वर्षा होने लगती है, जो कि अंधकार उदासीन हो जाता है। एंड द मेलनकोली डार्कनेस, यानी कि डार्कनेस जो होती है वो मेलनकोली हो जाती है, यानी कि अंधेरी जो होती है, अंधकार जो होती है, वो उदासीन हो जाती है और उदासीन होकर उठता है और आंसू बहाने लगता है। कौन? बारिश। जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। रेनी टीयर्स का मतलब होता है जो वर्षा जो होती है वो आंसू बहाने लगती है, यानी कि वर्षा होने लगती है। तो वर्षा कब होने लगती है भाई साहब? कि जब काले नमी वाले बादल तारों के साथ भरे आकाश में चारों ओर मंडराने लगते हैं, तो एक उदासीन अंधेरा विनम्रता से वर्षा रूपी बहाने लगती है और वर्षा होने लगती है। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। एक कुटिया में, यानी कि चारों तरफ से वर्षा हो रही है और बीच में एक सेंटर में एक कुटिया है कि शयन कक्ष में, यानी कि सोने वाले कक्ष में लेटे हुए अपने सिर के ऊपर वर्षा की पटपटाहट को आवाज़, यानी कि टपटपाहट को जो आवाज़ सुनकर तकियों को, यानी कि पीलो का मतलब होता है तकिया, यानी कि तकिए को दबाते हुए कितना आनंद आता है। यानी कि पोएट कह रहे हैं कि जब वर्षा होती है और मैं अपने शयन कक्ष में लेटा हुआ होता हूँ, और जब भी ऊपर से वर्षा होती है तो मेरे ऊपर जो छत है, जो रूफ है, उसके ऊपर टपटपाहट की जो आवाज़ें जो होती हैं और चारों तरफ से वर्षा जो उसकी टपटपाहटें जो ज़मीन पर गिरती है, तो मैं उसे देखकर बहुत ही आनंद लेता हूँ और बहुत अच्छा लगता है। और उसी वक्त अपने जो शयन कक्ष में जो बेड पे सोए हुए होते हैं पोएट, वो पीलो को दबाते हैं तो उसको उनमें बहुत ही आनंद आता है। Every tinkle on the shingles has no
एवरी टिंगल ऑन द शिंगल्स हैज़ नो इको इन द हार्ट। यानी कि जब वर्षा की बूंदे लकड़ी की आते आते, यानी कि टिंगल, टिंकल का मतलब होता है लाइट रिंगिंग साउंड, यानी मधुर बजने वाली जो आवाज़ जो होती हैं। और शिंगल्स का मतलब होता है रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स यूज्ड ऑन द रूफ्स, यानी कि छत के ऊपर जो लकड़ी के जो बने हुए जो टाइल्स जो होते हैं उसके ऊपर जो बारिश की बूंदें जो गिरती है उसकी जो टपटपाहट की जो आवाज़ें जो होती है उसको कभी जो सुनते हैं वो बहुत ही आनंद लेते हैं। तो बोलते हैं कि जब वर्षा की बूंदें लकड़ी की टाइल्स पर जब गिरती है तब मंद मंद घंटियों जैसी आवाज़ें उनके दिल में गूंज पैदा कर देती है। इको का मतलब होता है गूंज, एक साउंड, एक प्रकार की साउंड। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। और 1,000 स्वप्न रूपी तरंगे जो होती हैं वो अपना कार्य करने में लीन हो जाती हैं, कार्य यानी काम आरंभ शुरू करने में लीन हो जाती हैं। यानी कि यहाँ पर कवि एक स्वप्न सा ले रहा है, यानी कि यहाँ पे कवि जो होते हैं, पोइट जो होते हैं, वो एक सपना सा इसको ले रहे होते हैं। और 1,000 यादगारें हथकरघे से हवाई धागे बूनती रहती हैं, यानी कि एंड 1,000 रिकॉलेक्शंस वीव दियर एयर थ्रेड्स इनटू वुब्स। यानी कि एक और 1,000 यादगारें हथकरघे से हवाई धागे बूनती रहती है। यानी कि कवि कहते हैं कि ढेर सारे विचार मन में आते और घूमने लगते हैं। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। कवि कहते हैं कि क्योंकि मैं छत पर जब वर्षा की पटपटाहट को सुनता हूँ, यानी कि जब भी मैं छत पे जाता हूँ, यानी कि जो छत पे वर्षा जो होती रहती है उसकी पटपटाहट इन टपटपाने की जो आवाज़ों को मैं सुनता हूँ, एक इको को सुनता हूँ, फिर कवि स्वप्न में लीन हो जाते हैं और कहते हैं कि अब वो अपनी प्रिय माता जी की स्मृति में खोए हुए हैं। यानी कि यहाँ तक कि उनकी माता जी जिंदा नहीं है, वो मरी हुई हैं और उनकी यादगारें में वो सोया हुआ है। जैसे कि नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स एगोन। यानी कि कवि जो होते हैं वो कहते हैं कि कवि कहते हैं कि क्योंकि जब भी मैं छत पर जाता हूँ और छत पर जो वर्षा की जो बूंदें जो होती है उसकी टपटपाहट की जो आवाज़ें जो होती है उसको मैं सुनता हूँ और फिर एक स्वप्न में, एक सपना में लीन हो जाता हूँ। यानी कि ये सारी चीज़ कवि अपने सपने में ही देख रहे होते हैं और कहते हैं कि नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। कहते हैं कि अब अपनी प्रिय, यानी कि उनकी जो डियर जो माता जी जो होती हैं उनकी स्मृति में वो खोए हुए होते हैं। एज शी यूज्ड लाइक ईयर्स एगन। यानी कि जो बीते हुए वर्षों की भांति उसकी माता की स्मृति में वो सामने आने लगते हैं। यानी कि जब भी कवि कहते हैं कि जब भी मैं छत पे जाता हूँ और वर्षा की बूंदे की टपटपाहट की आवाज़ों को सुनता हूँ और फिर अपने सपने में खो जाता हूँ, और जब वो सपने में खो जाते हैं तो उनके माता जी जो होती हैं वो सपने में आती हैं तो वो बहुत ही उनको मिस करते हैं। और जो बीती हुई एज शी यूज्ड इन ईयर्स एगोन, यानी कि बीती हुई जो समय जो होती है वो अपनी माता जी को अपने सपने में देखने लगते हैं। कौन? कवि। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स इर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। वह प्रिय स्वप्नकारकों को स्नेह की वर्षा अर्थात सम्मान देने वाली होती है। यानी कि कवि कहते हैं कि जो उन्हें याद करता है और वो सूर्य निकलने का समय जो होता है वो तक उन्हें छोड़कर पहले ही वापस चली जाती है। यानी कि जब भी कवि जब अपने सपने में देखते हैं तो कहते हैं कि जो मेरी माँ जो होती है, जब मेरी माँ मेरे पास रहती थी तो जब भी वर्षा होती थी तो वो मुझे उठा देती थी, वो मुझे जगा देती थी, सतर्क कर देती थी और मेरी ख्याल भी रखती थी। तो इन सब चीज़ों को कवि सपने में देखते हैं और अपनी मम्मी को, अपनी माता जी को वो बहुत ही मिस कर रहे होते हैं और कहते हैं कि मैं उन्हें बहुत याद करता हूँ और जब भी सूर्य निकलने लगते हैं तो उन्हें छोड़कर वो वापस चली जाती थी। यानी कि सूर्य जब निकलते हैं, सूर्य जब राइज होते हैं तब उनके माता जी जो होती हैं उन्हें जगा देती हैं, बिस्तर से उठा देती हैं और अपने कामों में वो लग जाती हैं और ये अपने काम कर रहे होते हैं। कभी ये सारी चीज़ अपने सपने में देखते हैं और अपनी माता जी को मिस करते हैं। Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain। कवि आश्चर्य से कहते हैं
कि मैं अपनी माता जी की स्नेह भरी दृष्टि का अनुभव करता हूँ। यानी कि ये सारी चीज़ कभी कहते हैं कि जब भी मैं सपना में अपनी माता जी को मिस कर रहा होता हूँ, उनकी जो यादगारें, जो उनकी जो मेमोरीज जो होती है, उनकी मेमोराइज जो होती है, उनको मैं याद करता हूँ, मिस करता हूँ। और आश्चर्य के साथ कहते हैं कि अपनी माता जी की स्नेह भरी दृष्टि का वो एक्सपीरियंस गेन करते हैं, अनुभव करते हैं, क्योंकि वो इस वर्षा की पटपटाहट को सुनते हैं जो वर्षा द्वारा की गई पटपटाहट लकड़ी की टाइल्सों पर प्रसन्नतापूर्वक नाच रही होती है। यानी कि कभी अपनी माता जी की स्नेह भरी दृष्टि का अनुभव करते हैं, अनुभव गिन करते हैं। और वो कहते हैं कि वर्षा की जो पटपटाहट को जब वो सुनते हैं कवि, और जो वर्षा की पटपटाहट लकड़ियों की टाइल्सों पर गिरता है तो वो प्रसन्नतापूर्वक नाच रही होती है। ये सारी चीज़ वो सपने में देखते हैं। विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। यानी कि खेल रही होती है और कवि उसमें आनंद कर रहे होते हैं। तो ये रही कवि और उनकी मदर की जो जो बातें जो जो थी, और उनकी जो रिलेशनशिप जो थी, उनकी द बॉन्ड ऑफ द लव जो थी, वो मिस करते हैं एक बारिश में। और अपनी माता जी की मेमोराइज को वो याद करते हैं और एक्सपीरियंस गेन करते हैं। और इस कवि जो होते हैं वो हैं कोटिस किन्नी। ये कवि जो रहते पोएट हैं इस पोएम के जो राइटर। सो आई होप यू गाइज ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।